प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा रखता हूँ आप सभी अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। परमेश्वर की स्तुति, आराधना और उसकी महिमा आप निरंतर अपने जीवन से कर रहे होंगे। प्रियो, इस समय हम देख रहे हैं कि हमारे देश में बहुत भयानक रीति से पैंडेमिक फैला हुआ है। लोग घबराए हुए हैं, लोगों के मनों में डर है और चारों ओर हमें मौत का समाचार सुनने के लिए मिल रहा है। ऐसी मुश्किल घड़ी में, ऐसी बुरी परिस्थिति में परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे कुछ बातें कहना चाह रहा है। प्रियो, अगर हम यहोशू उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत को देखेंगे तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमें उत्साहित और प्रोत्साहित करना चाहता है और ये परमेश्वर का वायदा है कि उसने हमसे कहा है कि हमें उसने आज्ञा दी है कि हमें हियाव बांधकर दृढ़ होना है, हमें भय नहीं खाना है और हमें हमारा मन भी हमारा कच्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने हमसे कहा है कि जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ वहाँ पर हमारा परमेश्वर हमारे संग रहेगा। प्रियो, चाहे कैसी भी बुरी परिस्थिति, कैसे भी बुरे हालात का सामना क्यों ना हम और आप कर रहे हों, ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर हमें कह रहा है कि हमें भय नहीं खाना है, हमारे मन को हमें कच्चा नहीं होने देना है, बल्कि हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है। वहीं पर अगर आप भजन संहिता उसका 23वां अध्याय और उसकी 4थी आयत को पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे साफ तौर से बात कह रहा है कि अगर हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर भी चलें तो भी हमें हानि से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर हमारे संग रहता है। प्रियो, आपको याद होगा जब मिस्र में परमेश्वर ने विपत्तियों को डाला और वहाँ पे महामारी फैली गई और जब वहाँ पे परमेश्वर ने कहा कि सारे पहलौटे मर जाएंगे, तब पर भी परमेश्वर ने अपनी प्रजा, अपनी इज़राइली कौम की उसने रक्षा की और उसने मूसा से कहा कि वध किए हुए मेमने के लहू को अपने घरों की चौखटों पर लगाना, और जब वो मौत का फरिश्ता गुजरेगा तो तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी, और जिस जिस घर की चौखटों पर वो मेमने के लहू को देखेगा वो उन घरों को छोड़कर आगे बढ़ जाएगा। प्रियो, आज भी वही दिन है, आज भी वही हालात हैं कि हमारे चारों ओर मौत बुरी तरीके से अपने पैरों को फैलाई हुई है। हमें जहाँ से सूचना मिल रही है, हमें जहाँ से समाचार मिल रहा है, केवल और केवल मौत का समाचार मिल रहा है। और ऐसे में आज आपको और मुझे ज़रूरत है कि हम उस मेमने के लहू को, अर्थात यीशु मसीह के लहू को अपने चौखटों पर लगाएं, ताकि जब ये मौत के फरिश्ते, ताकि जब ये महामारी इस पूरे देश में फैल रही है, जब हमारे घरों तक आए तो वो हमारे घरों में प्रवेश ना करने पाए। ज़रूरत है आज हमें यीशु के लहू को अपने घरों पर लगाने की, अपने जीवनों पर लगाने की, क्योंकि ऐसी बुरी हालात में आपको और मुझे जो बचा सकता है वो केवल और केवल यीशु मसीह है। उसने 39 कोड़े खाए हैं आपकी और मेरी शिफा के लिए, और उन कोड़ों में उसने इस महामारी के लिए भी कोड़े खाए। हालेलुया। प्रियो, ये क्या ही सुहावनी और मनोहर बात है कि आपका और मेरा यीशु आपसे और मुझसे मोहब्बत रखता है। प्रियो, इस समय हम दृढ़ हो जाएं, हम भय ना खाएं, हमारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे संग रहूँगा। आशा रखता हूँ ये वचन आपको ज़रूर से प्रोत्साहित करेंगे, आपके मनोबल को बढ़ाएंगे। भय ना खाएं, पर पूर्ण रीति से विश्वास करें और परमेश्वर की संगति में और समीपी में बने रहें। धन्यवाद।